हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रश्मि। आज मैं लेकर आई हूँ नया ब्लॉग। तो सैटरडे को अमित ने सोचा हुआ था कि हनुमान मंदिर चलेंगे, क्योंकि सैटरडे भी था और सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है मंदिर जाने का। बाकी दिन अमित ऑफिस से ही 8 बजे तक आते हैं तो नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा ठीक है, लेकिन फिर शाम होते होते लगा कि अथर्व भी खुश हो जाएगा तो चलो इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। बहुत दिन से कहीं बाहर गए भी नहीं है, तो इस्कॉन टेम्पल चल लेंगे। और 4 बजे इस्कॉन टेम्पल खुल जाता है शाम को, तो 4 से हमारे पास टाइम था काफी। तो हम लोग निकल गए थे 5:30 बजे करीब रेडी होकर के इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो हम लोग गए थे गौर सिटी मॉल वाले रोड होते हुए। मतलब हम अपने घर से निकले और उसके बाद हम गौर सिटी के लिए तो राइट जाते हैं, हम लेफ्ट मुड़ गए थे परथला चौक के लिए। तो परथला चौक होते हुए हम लोग गए थे, और परथला चौक से आप सीधे भी जा सकते हो, लेकिन अमित बता रहे थे कि कोई रोड बंद है, आगे कुछ काम चल रहा है। तो हम लोग सेक्टर 63 के अंदर अंदर ऑफिस एरिया में होते हुए निकल गए थे, तो वहां से भी इजी था, बस थोड़ा सा घूमना पड़ा था। तो ये परथला चौक के नीचे होते हुए हम सीधे निकल गए थे, और सीधे गोल चक्कर से मुड़ने के बाद ना आप लेफ्ट जाके सीधे सीधे भी पहुंच सकते हो इजीली इस्कॉन टेम्पल। लेकिन कोई काम चल रहा था या कुछ तो रोड बंद था, तो वहां पे हम लोग नहीं गए। हम लोग वहां से सामने सीधे ही मुड़ गए थे सेक्टर 63 की तरफ। वहां अमित का ऑफिस भी है, तो अमित को पता रहता है कि वहां अगर कोई रोड वगैरह बंद है तो इसीलिए अमित ने फिर सेक्टर 63 से कार निकाली थी और हम वहीं से निकल गए थे इस्कॉन टेम्पल। तो वहां से भी बहुत ज्यादा हमें टाइम नहीं लगा था, 5 से 10 मिनट बस एक्स्ट्रा लगे होंगे और हम इजीली पहुंच गए थे। और बहुत ज्यादा शाम भी नहीं थी तो उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, नॉर्मली रश था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं था इस टाइम पे, तो हम जल्दी ही पहुंच गए थे। तो अगर आपको देखना है कि कहाँ है इस्कॉन टेम्पल, तो आप परथला चौक से आगे जाकर जो फ्लाईओवर आता है उससे आप नीचे उतरेंगे और लेफ्ट में मुड़ेंगे तो इस्कॉन टेम्पल आ जाएगा। वहां पे शायद खुद की पार्किंग तो नहीं है मंदिर की कोई भी, लेकिन बाहर अंडर पास है ना जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जगह रहती है। तो अगर आप टाइम से पहुंच जाएंगे तो आपको वहां जगह मिल जाती है और कोई पार्किंग चार्ज भी नहीं है। आप वहाँ फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी लगा सकते हैं और वहीं पे आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। तो बस हम लोग भी निकल गए थे और पहुंचने ही वाले थे। रास्ते में हमने सोचा कुछ खा लें, क्योंकि हमें भूख भी लग गई थी, हमने लंच जल्दी कर लिया था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं नहीं, दर्शन करके ही खा लेंगे, अभी पहले पहुंच जाते हैं वरना बहुत भीड़ हो जाएगी, सैटरडे का दिन है। तो हमने कुछ भी खाया नहीं, हम लोग सीधे ही निकल गए थे। हमने सोचा वहां से आते आते थोड़ी बहुत भूख भी लग जाएगी तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा लेंगे, डिनर घर पे जाकर ही करेंगे। क्योंकि अमित का प्लान था कि मुझे पनीर की सब्जी बनानी है, उन्होंने कोई सब्जी देखी थी यूट्यूब पे तो उनका बड़ा मन था बनाने का, तो उन्होंने बोला मैं ही जाके बनाऊंगा पनीर की सब्जी, तुम बस रोटी बना देना। तो मैंने बोला ठीक है, हम फ्री भी हो जाएंगे टाइम से तो डिनर घर पे जाकर ही करेंगे, बाहर नहीं खाएंगे। तो बस ये आ गया था इस्कॉन टेम्पल, हम ये फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच गए थे। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस्कॉन टेम्पल दूर से ही, और काफी स्पेस में बना हुआ है, ऊपर से ही दिख जाता है और आपको भी दिखेगा जब भी आप जाएंगे। तो यहाँ से हम ना नीचे की साइड उतर गए थे, हम सीधे नहीं गए थे, लेफ्ट साइड में जाके नीचे उतर के बस हम लोगों ने गाड़ी पे, बस हम लोगों ने टर्न लिया और हम पहुंच गए थे इस्कॉन टेम्पल। जब वहां पहुंचे तो काफी रश हो चुका था ऑलरेडी, क्योंकि वो तुलसी आरती का टाइम भी था और भगवान जी के भोग का टाइमिंग भी था। वो मैंने वहां जाकर ही पढ़ा, मुझे पहले पता नहीं था। तो मैंने बस यहाँ पे जाकर पढ़ा, तो मैंने सोचा इसीलिए यहाँ पे रश है। और ऑलरेडी 5:30-6 बज गए थे, तो इंसान मतलब लोग बाग ना तभी आना शुरू भी करते हैं, क्योंकि धूप भी कम हो जाती है, गर्मियों के दिन है, तो काफी लोग भी थे। बस हम यहाँ मुड़ गए थे और यहाँ पे ना नीचे ही आपको काफी सारा प्रसाद का आइटम, फल फूल सब कुछ मिलेगा। और सामने ही वो काफी सारे ना यहाँ पे खाने की चीजें भी थी, जैसे कि गोलगप्पे, चाट, टिक्की और गन्ने का जूस, लस्सी, सब कुछ था यहाँ खाने के लिए भी। अगर आपको कुछ भी खाना है तो मंदिर के सामने ही काफी सारा आइटम मिल भी रहा था, लोग खा भी रहे थे। तो हमने सोचा हम भी बाहर निकल के यहीं से कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे बस, अगर मन होगा तो। और सामने जाकर ना वहीं पे मंदिर के जस्ट सामने जूते चप्पल रखने का भी स्टैंड है, मतलब वहीं पे ना आपको एक बैग में अपने शूज वगैरह उतार के जमा करवा दे रहे हैं, आपको टोकन मिल जाएगा, बाद में आप वो टोकन दिखा करके वापस ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर, तो बस हम पहुंच गए थे। और ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था आकर के, उसको लग रहा था कि बहुत ही मजा आने वाला है, काफी बड़ा मंदिर है। और काफी दिन बाद हम लोग राधा कृष्णा जी के मंदिर गए हैं। वैसे हम लोग मथुरा से ही हैं, बट काफी टाइम से हम जा नहीं पा रहे हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, तो हमने सोचा यही नोएडा वाले इस्कॉन टेम्पल में चलते हैं। जब नेक्स्ट टाइम घर जाएंगे तो जरूर से वृंदावन जाएंगे, तब तक मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ना, ये जो मैं बता रही थी, यहीं पे आपको शूज अपने उतार करके जमा कर देने इजीली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो हमने यहीं पे रखे थे। और यहाँ बराबर में प्रसाद भी मिल रहा
था और सामने भी जस्ट मिल रहा था 2-3 जगह पे, तो प्रसाद भी काफ़ी जगह पे था, फल-फूल सब जगह थे और काफ़ी सारी ना यहाँ पे खाने की चीज़ें भी मिल रही थी। तो हमने यहाँ ये लस्सी वाले के पास में थोड़ा हमें जगह मिल गई थी, तो हमने यहीं पार्किंग में लगा दी थी गाड़ी और उसके बाद हम निकल गए थे सबसे पहले शूज़ वगैरह अपने देने के लिए। तो यार हमने अपने शूज़ दिए, मेरे शूज़ दिए और अमित ने भी अपने स्लीपर्स वगैरह सारे रख के वहाँ पे जमा करा दिए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 2-3 मिनट ही लगे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हमने वहाँ पे जमा करा दिए थे और बस जमा होने के बाद हम लोग यहाँ पे सामने ही हैंड वॉश करने के लिए टैप्स वगैरह भी लगे हुए थे मंदिर के बिल्कुल पास में ही, तो हमने यहाँ हैंड वॉश करे और माउथ वॉश किया, अथर्व ने भी किया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अंदर मंदिर के लिए। बस हमने प्रसाद दिया, उसका वीडियो मैं नहीं ले पाई। तो प्रसाद लिया, प्रसाद में हमें केले आम और ये सब मिला था क्योंकि नेक्स्ट डे मैंगो फेस्टिवल था इस्कॉन टेम्पल में, तो आम भी वहाँ पे मिल रहे थे और अनाउंसमेंट भी चल रही थी कि आप चाहे तो मैंगो भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे 4:30 बजे से आरती होगी, तो श्रृंगार जो है आम से ही होगा श्री कृष्ण और राधा जी का। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे, हमने यहाँ पे आधा घंटा बैठ के कीर्तन देखा, बहुत बढ़िया यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। और तुलसी आरती होने के बाद फिर यहाँ चालू हो गई थी शाम की आरती, 6:30 बजे आरती हमने करी, हम बाहर निकल के आए। फिर यहाँ मिल रहा था सबको प्रसाद, ये मीठी कुछ सेवइयाँ जैसी थी और बहुत ही टेस्टी थी, तो अतर को भूख भी लग गई थी बहुत तेज, तो हमने उसको ये सेवइयाँ खिलाई, हमने प्रसाद खाया गाड़ी की पार्किंग में बैठ के क्योंकि अंदर बहुत गर्मी थी, तो हम लोगों ने सोचा बाहर गाड़ी में अथवा आराम से खा लेगा और प्रसाद गर्म भी था। तो जब तक हम प्रसाद खा रहे थे अमित ने बनवा ली थी लस्सी, हमने सोचा टेस्ट कर लेते हैं। लस्सी पी या था, हमने बनाना खाया प्रसाद वाला और बस हम लोग निकल गए थे फिर आगे। तो हमने सोचा हमें जाना है हनुमान मंदिर, तो हनुमान मंदिर हमारे घर के पास ही है, तो हम लोग वहां के लिए निकल गए थे और ये अथर्व ने पूजा के फूल गणेश जी को भी चढ़ा दिए थे, वो बार बार दिखा रहा था कि मम्मा देखो मैंने गणेश जी के लिए रखे हैं, तो वही यहाँ पे रखा हुआ था। फिर हम यहाँ से निकल गए थे घर की तरफ, घर हमारा जो है थोड़ा दूर था यहाँ से, 20 मिनट तो लगे और ज़्यादा शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट, घर पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा रश भी हो गया था और शाम के टाइम में। तो ये देखिए ऐसा दिखता है ये मंदिर, मैंने बाहर से थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से वीडियो इस तरीके से दिखता है और ये है एंट्री का गेट, आपको दिख रहा होगा, यहीं पे प्रसाद भी मिल रहा है, फल फूल भी मिल रहे हैं, सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा और बस आपको अंदर जाना है सीधे फूल वगैरह लेकर के। हम निकल गए थे फिर घर के लिए और हम आ गए थे परथला चौक से वापस होते हुए घर के लिए। उसके बाद हम गए साबिर के पास, एक मंदिर है हनुमान जी का, वहीं पर शनिदेव भगवान भी है, शिव जी भी है, शिव परिवार है, सारे भगवान जी हैं और थोड़ा खुला खुला है, तो हमें लगा कि सैटरडे के दिन भीड़ होती है तो इजीली दर्शन हो जाएंगे, इस वाले टेम्पल में ही चलते हैं और घर के पास भी है। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और गाड़ी पार्क करने के बाद हम पहुंच गए थे मंदिर के अंदर। हमने शनिदेव भगवान और हनुमान जी की करी पूजा, अथर्व हमने भी बहुत अच्छे से पूजा करी, उसको बहुत मजा आता है मंदिर जाके, उसने फूल वगैरह सब चढ़ाए, आरती करी अपने पापा के साथ और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे मंदिर में, वहां पे शिव जी थे, तो हमने शिव जी की भी पूजा करी और उसके बाद बाकी सारे भगवान जी के किए दर्शन और तब तक अमित भी आ गए थे और हनुमान जी की पूजा करके, तो सबने यहाँ पे दर्शन किए बढ़िया और हम लोग आ गए थे वापस। रास्ते में हमने लिट्टी अमित। चोखा खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे सब्जी मार्केट, सैटरडे मार्केट यहाँ पास में ही लगा हुआ था, तो हम लोगों ने वहां से ली सब्जी और कुछ फ्रूट्स जो खत्म हो गए थे। बस इतना ही था व्लॉग में, हम लोग फिर निकल गए थे घर और घर आते आते अथर्व सो गया था, लेकिन वो बात अलग है कि जैसे ही हम घर में एंटर किए तो वो ऊपर जाते जाते उठ भी गया था। तो 5 मिनट का जो उसने नैप लिया वो 2 घंटे के लिए उसकी बैटरी एकदम चार्ज हो गई थी, तो बस नैप लेने के बाद वो उठ गया, उसके बाद वो सोया 2 घंटे बाद लगभग 11:30 पौने 12 बजे करीब फिर सोए हम लोग। बस इतना ही था ब्लॉग में, बाय बाय।